हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम स्टार्ट किए हैं जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स फाउंडेशन बैच। इसमें हम आपको जनरल कंपटीशन का टोटल चैप्टर फिजिक्स में जो है जितना जो है लेसन मतलब पूछा जाता है, टोटल जो है चैप्टर हम आपको करवाने वाले हैं, वो भी नए अंदाज में बेहतरीन ढंग के साथ। एकदम पढ़ाने का अंदाज ही सबसे अलग होगा। आपको हम क्लास में सिखाकर समझाकर याद करवा देंगे और पहले थ्योरी का क्लास होगा, फिर ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा और ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल नया और ताजा, ताकि आपका दिमाग बढ़े और सोचने की क्षमता बढ़े। जब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हम अभी स्टार्ट किए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, और हम आज से पहले 4 क्लास दिए हैं। यदि आप वो 4 क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर वो 4 क्लास देख लीजिए। आज जो है लेक्चर 5 है। आज जो है हम उस पर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसी टाइप से जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपसे टोटल क्वेश्चन बहुत इजी वे में प्यारे बच्चों बनेगा। तो आइए हम जो है प्रारंभ करते हैं। तो कल के क्लास में हम जो टॉपिक मतलब पढ़े थे वो था दूरी या लंबाई का मात्रक। अब देखो इसमें हम आपको कुछ कुछ बेसिक बात जो है प्यारे बच्चों बताए थे, जैसा कि फर्स्ट में आपको जो है बताया गया ये था, फर्स्ट में बताए थे 1 एंगस्ट्रोम का जो मान होता है प्यारे बच्चों, 1 एंगस्ट्रोम का मान 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये बातें आपको याद रखना था। इसके बाद बताए थे 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है प्यारे बच्चों। इसी टाइप से आपको बताए थे 1 प्रकाश वर्ष अर्थात 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। यदि हो सकता है इसे किलोमीटर में कभी ना दे तो मीटर में देगा। तो 1 लाइट ईयर बराबर जो है प्यारे बच्चों होता है 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुना 10 के घात या पावर जो है 15 मीटर होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको खगोलीय मात्रक बताए थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1 खगोलीय मात्रक बराबर प्यारे बच्चों होता है 1.48 गुना 10 के पावर 8 क्या तो किलोमीटर। इसके बाद कहीं ये किलोमीटर में प्यारे बच्चों ना दें तो हो सकता है मीटर में देगा। तो मीटर में जो इसका मान होता है 1 AU का मान होता है 1.48 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमें उम्मीद है कल का क्लास यदि आप देखे होंगे तो ये सब मान डाटा आपको याद होगा, रिवीजन में होगा, कल ये सब बताए थे। अब आइए यहां के बाद हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज। अब आओ भाई, यहां के बाद हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। आपको हम 3 या 4 लेवल का करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। जो मेरा पहला होगा लेवल, इसमें आप प्रश्न जो है देखोगे तो मुस्कुराओगे, बहुत इजी मतलब जो है रहेगा डाटा से संबंधित। जो दूसरा लेवल का होगा क्वेश्चन देखोगे मुंह ऐंठ दोगे, वाह। और तीसरा जो लेवल का करवाएंगे क्वेश्चन, ये पूरा मुंहे घूम जाएगा, एकदम देख लेगा जा इतना भारी मुंहे ऐंठा गया। और चौथा जो लेवल मेरा होता है ये होता है पूरा मॉडरेट, मुंह तो उलटिए जाएगा प्लस आंसू भी बहना प्रारंभ हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। ये 4 स्तर का हम ऑब्जेक्टिव मतलब करवाते हैं, खुद अपने माइंड से देंगे आपको ऑब्जेक्टिव। बनाइए आपका माइंड, देखिए आपका आज कितना हम फ्रेश कर देते हैं। आइए तो पहला लेवल का ऑब्जेक्टिव प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट जो है कर रहे हैं। और आप जो है कमेंट में आंसर आप लिखना, मतलब यदि आपसे सही बन जाएगा तो। आइए क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, पहला बिल्कुल इजी लेवल का आपको देते हैं जो कि कंपटीशन में आया हुआ है। चलो रे, पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपको इसमें जो है दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता का। इसके बाद प्रकाश की, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश के चाल का जो है मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का, प्रकाश की चाल का। और सी में जो है दिया है दूरी का, और डी में दे दिया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जो 1 जो ऑब्जेक्टिव है ये है, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए है जो है प्रकाश की तीव्रता का, बी है मतलब प्रकाश की चाल का, और सी है दूरी का, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है मतलब प्यारे बच्चों हो जाएगा दूरी का मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। अब भाई बात समझ, निर्वात में जो है एक वर्ष में 1 ईयर में हम क्या जो है आपको समझाना चाह रहे हैं, 1 ईयर में लाइट के द्वारा, लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक साल में इतना गति से प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस है, तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अर्थात ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाश का नहीं। बहुत लड़का जो ये सब सही से नहीं समझा रहता है उसको लगता है वाह बड़ा मिजाजदार ऑप्शन मिल गया है, प्रकाश की तीव्रता का और जो है प्रकाश की चाल का। लड़का रहता है यही दोनों में कंफ्यूज, अब पता लगता है ये दोनों में कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी का मात्रक है। आइए दूसरा हम आपको इसी टाइप से चटनी सवाल दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, बनाइए ये। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अब देखो जो लड़का रट के गया है तो उसका घोलटना एकदम तय है। सवाल में जब तक थोड़ा दिमाग नहीं लगाएगा, पहला दे दिया है 100, 1 किलोमीटर में दे दिया है 100 सेंटीमीटर, और दूसरा दे दिया है 1000 सेंटीमीटर, और तीसरा दे दिया है 10,000 सेंटीमीटर, और चौथा दे दिया है 1,00,000 सेंटीमीटर। एकदम जो है रसगुल्ला पर रसगुल्ला चला दिया है, 2 0 3 0 4 0 5 0, एक पर एकदम 0 बढ़ते गया। बताइए तो आपको क्या लग रहा है? ये एकदम चटनी जो है दे दिए हैं ताकि आपका कुछ बुद्धि खुले। तो देखो रे, तो इसका जब आप जो है इलाज करते, सॉल्यूशन बनाते, तो प्यारे बच्चों आप ये बोलोगे जो सर हम ये जानते हैं एक जो है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। इस बार करा है 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो पहले तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट जो है मतलब कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 100 गुना। अब इस मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो अर्थात ये प्यारे बच्चों हो गया 1 पर 2 3 5 0, 1 पर 5 जो है 0 का अर्थ हो गया 1,00,000 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ प्यारे बच्चों ये है
1 किलोमीटर बराबर होगा 1,00,000 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद है आपसे बना होगा अवश्य। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज 10 ऑब्जेक्टिव आपको जो है करवाते हैं। 10वां है, मतलब 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, तीसरा आप बनाओ। इनमें से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? दूरी का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन दूरी का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों फर्मी, बी है एंगस्ट्रोम है, बी में है एंगस्ट्रोम, और एक में फर्मी, बी में एंगस्ट्रोम, सी में है जूल, और डी में जो है दे दिया है प्रकाश वर्ष। क्या दे दिया है? प्रकाश वर्ष। कह रहा इनमें से कौन जो है दूरी का मात्रक नहीं है? तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? जूल। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है? इनमें से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है? सबसे बड़ा मात्रक है। इनमें से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है? इनमें से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, इसी को एयू कहा जाता है। बी दे दिया है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, इसको कहते हैं LY, लाइट ईयर। और सी में जो है दे दिया है पारसेक, और डी में दे दिया है सबसे बड़ा में किलोमीटर, और कह रहा है सबसे बड़ा मात्रक दूरी का कौन है? तो बताओ रे, जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए है खगोलीय मात्रक। ये हुआ मतलब पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को खगोलीय मात्रक कहा जाता है, एयू कहा जाता है। तो एक एयू का मान होता है 1.48 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर। मतलब कहने का अर्थ है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये हुआ, लगभग जो है 15 करोड़। अब देखो रे, ये हो गया 1 लाइट ईयर जो है बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर जो है 12 किलोमीटर। तो ये हो गया इससे बड़ा मात्रक जो है लाइट ईयर हो गया, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। और 1 किलोमीटर बराबर तो हुआ 1000 मीटर, ये तो सबसे छोटा है। पारसेक क्या होता है? तो आप एक पॉइंट यहाँ लिख, मतलब जो है सॉल्यूशन में एक पॉइंट यहाँ लिखना। 1 पारसेक बराबर प्यारे बच्चों होता है, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। देखो रे, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है, 3.25 गुना बड़ा। तो आप लिखोगे 3.26 प्रकाश वर्ष, इतना लाइट ईयर होता है। कहने का अर्थ है इसमें से सबसे बड़ा जो मात्रक है ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पारसेक। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये सब समझ में जो है प्यारे बच्चों आ रहा होगा। इसके बाद आइए हम
अगला जो है चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ओर। नेक्स्ट आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। एकदम लगेगा चटनी लेकिन बनेगा नहीं, कहकर ही दे रहे हैं। चलो, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 10 के पावर माइनस 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 10 के पावर माइनस 17 सेंटीमीटर। ये जो है बीपीएससी टीआरई में फिजिक्स में पूछा गया हुआ सवाल है 1 to 5 वाला में, जो है टीआरई 2 में जो एग्जाम हुआ था 1 to 5 में जो है बीपीएससी का ये जो है सवाल है। बताइए, इतना चटनी दिया, लाइक 1 यहां से गया पर कर, नाभिक का आकार जो है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब गया बहुत लड़का तो 15 देखा, 15 को उड़ा दिया, जे उड़ाया वो अपने उड़ गया। इसमें थोड़ा होश से बनाना है, इसलिए क्योंकि ये मीटर में मान नहीं दिया है, सेंटीमीटर में मान दिया है। एक बात और है, थोड़ा सा आप बेसिक जो है याद रखना, थोड़ा लिख लेना, कुछ लिखा देते। देख भाई बा, सेंटी का मान होता है 10 के पावर माइनस 2। कहीं आपको मिली भेंट होगा तो 10 के पावर माइनस 3। कहीं आपको नैनो भेंट होगा तो 10 के पावर माइनस 9। इसके बाद भी और है, नैनो के बाद होता है पीको, फेमटो, फिर एटो। मतलब देखो सेंटी मिली जो है अरे सॉरी सेंटी मिली, माइक्रो बीच में हम छोड़ दिए हैं, रुक जाओ 1 मिनट। एक पॉइंट आप इसमें और इंक्लूड जो है कर लेना, एक पॉइंट और प्यारे बच्चों, माइक्रो भेंट होगा, माइक्रो का मान होता है 10 के पावर माइनस 6। तो ये हुआ देखो सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ऐसे आगे बहुत है, उतना का यूज नहीं, आपको इतना ही यूज काफी हो गया। अब देखो इसके बाद, तो अब देखो रे यहां सेंटी हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 2 लगाएंगे, तो देखो रे ये 10 के पावर जो है माइनस 10 और माइनस 2, ये 10 के पावर माइनस 12 मीटर ही हुआ, नहीं हुआ। इसको यहां सेंटी काटो, माइनस 2 लगाओ, बोलो रे, तो माइनस 13 माइनस 2, ये हो गया माइनस 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बहुत भोंदगल लग रहा होगा जी सर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 17 सेंटीमीटर। कहीं आपको ऐसा लग रहा था भारी भोंद है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 के पावर क्या है रे माइनस 13 सेंटीमीटर। तो आप बताओ, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर माइनस 13 गुना ये सेंटी का मान बोलो 10 के पावर माइनस 2, अब मीटर है तो लगा दिए मीटर, तो बोलो रे ये हो गया 10 के पावर, जब आधार समान होता है तो पावर को जोड़ देंगे, तो 10 के पावर माइनस 13 और इसमें जो है जुट जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर। कहने का अर्थ है सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, जो आपको यहां समझाएं, इसका सही आंसर ये होगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नोट कर रहे होंगे। आइए थोड़ा अब इससे क्वेश्चन का लेवल चढ़ाते हैं। उम्मीद है आप ये सब नोट किए होंगे, सॉल्यूशन वीडियो रोककर आप उतार लीजिएगा, इसको हटाते हैं। आइए चलिए 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 6 नंबर। आइए लिखते हैं, एक प्रकाश वर्ष का मान, एक प्रकाश वर्ष का मान किसके समान हो सकता है? एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग किसके समान हो सकता है? किसके बराबर, या मतलब किसके, एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग किसके बराबर हो सकता है? बराबर हो सकता है या किसके समान हो सकता है, आप लिख सकते हैं किसके समान हो सकता है। देखो रे, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है 10 के पावर 12 दे दिया है मीटर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10 के पावर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 10 के पावर 16 मीटर।
10 के पावर 16 मीटर। एक और आपको दे देते हैं ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 14 मीटर भी कर दिया है। नन ऑफ दिस का कोई यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। अब बताओ यहाँ से आप क्या बनाओगे। जे भून रट कर गया है तो वो याद कर लिया है, एक लाइट ईयर अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या इसी को वो जो है याद रखा होगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब बताओ रे यहाँ जो है 9.46 का मौने गायब है। अब बताओ जब इसका मौने के लिए है गायब तो क्या लिखेगा इसमें। तो क्या आप जो है दिमाग लगाओगे, तो आप यहाँ दिमाग लगा लोगे जो सर यहाँ समझ गए। देखिए भाई ये 9.46 ये लगभग 10 के करीब है, तो इसको 10 मान लेंगे। भाई पहले बात समझ, किसी दुकान पर गए दवाई लेने के लिए और वहां दाम है 9 रुपया 46 पैसा, तो ऐसा है जब आप बोलिएगा हमें 54 पैसा लौटा कर दीजिए, तो नहीं, तो 10 रुपया हो मतलब हो गया वो। तो अब भाई बात समझते, लगभग बराबर में वही बात है। तो 9.46 को लगभग 10 मान लेंगे और गुना इधर क्या है, गुना इधर है प्यारे बच्चों 10 के पावर 15 मीटर। बोलो रे, ये 10 के पावर जो है 15 और इसके ऊपर नहीं कुछ तो पावर तो 1 है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा। जब आधार समान हो, ये भी 10 ये भी 10, तो पावर को जोड़ देना है, तो ये हुआ मतलब 15 1 16, 10 के पावर 16 मीटर। क्या ऐसा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन प्यारे बच्चों दिया गया है। सॉल्यूशन भी आप मतलब लिखते जाना, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सही आंसर है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन जो है मतलब करो। अब आइए, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और जो है चढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल और जो है चढ़ा देते हैं। आइए एकदम यहाँ हर एक चीज, यहाँ कुछ भी रटुआ नहीं चलेगा, सब कुछ सीखुआ समझुआ चलेगा। जितना आपको पढ़ाएंगे सब अपने मेमोरी से, सारा बात यही ब्रह्मांड में फिक्स है, कुछ ऐसा नहीं होगा किसी दिन भी नहीं। जो पीपीटी हम यहाँ लाएंगे सब है लिखल, देख देख ऐसे मैसे हुआ ऐसे मैसे, वो हम काम नहीं करते हैं। अब हम तो अभी आए हैं ऑनलाइन, ऐसे हम लगभग 6 से 7 साल से ऑफलाइन जो है मतलब पढ़ा रहे हैं, वो भी 11th और 12th के स्टूडेंट को, 11th और 12th के स्टूडेंट को। जो स्टूडेंट मेरा होगा वो मेरे बारे में जान रहा होगा। 11th 12th में हम फिजिक्स सब्जेक्ट जो है मतलब पढ़ाते हैं, उतना जो है डिटेल जो है कोर्स है, वहां भी मुंह जबानी आज तक सब दिन सब बैच में बिना किताब बिना मोबाइल बिना नोट्स बिना किसी हेल्प लिए हुए एकदम आते हैं, मुंह जवानी मतलब पढ़ाते हैं। और वो भी ऑफलाइन में कोई 10-20 जो है बच्चा सामने नहीं रहता है, लगभग 300-400 बच्चा सामने बैठता है और वहां क्लास लेते हैं मुंह जवानी। तो वही बात है, तो हम आपको जो भी पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों अपने मन से सवाल तैयार करके देंगे, क्योंकि वहां भी आईएससी में हम जब मतलब पढ़ाते हैं, आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में, तो अपने मन से सवाल तैयार करके देते हैं। बच्चा को टॉपिक मतलब समझा दिया तब क्वेश्चन तैयार करके देते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां कंपटीशन में भी मतलब चलेगा। तो आइए इसके बाद जो है 6 नंबर में क्या दिए थे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें दिए थे एक प्रकाश वर्ष। आइए तो फिर आपको एक और सवाल प्रकाश वर्ष से ही दे देते हैं। चलिए थोड़ा चढ़ा देते हैं लेवल। लो तुम लोग जो है लग रहा होगा बड़ी हल्का हल्का सर सवाल करवा रहे हैं, थोड़ा और चढ़ा देते हैं लेवल। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं। चलो प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, क्या मापते हैं। देखो रे साइंस का बच्चा है तो दिमाग एडवांस लगाओगे तब ये बनेगा। जे लड़का ऐसा सवाल देखता है क्वेश्चन पढ़कर मुस्कुराता है, लेकिन कहीं परीक्षक ऑप्शन ऐंठ दिया तो क्वेश्चन पढ़कर तो मुस्कुराता है लेकिन ऑप्शन देखकर मुरझा जाता है।
जब इस टाइप का सवाल आ जाएगा, मतलब प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, तो लड़का ऐसा सवाल देखता है तो मुस्कुरा उठता है, लेकिन जब इसका ऑप्शन देखता है तो मुरझा जाता है। ऑप्शन दे रहे हैं, आइए ये सब में पूरा जो साइंस का लड़का है तो दिमाग लगाना होगा। चलो C बट्टा 365 दिन, ऑप्शन नंबर ए है C बट्टा 365 दिन, और ऑप्शन नंबर बी है 365 दिन बट्टा सी, 365 दिन बट्टा सी, और ऑप्शन नंबर सी है सी गुना 365 दिन, सी गुना 365 दिन, और ऑप्शन नंबर ए जो है दे दिया है, सॉरी डी में, मतलब प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस भी नहीं है, आप जो है नन ऑफ दिस मार दोगे। देखो ऐसा क्वेश्चन देखता है तो मुस्कुरा उठता है, जो है मतलब प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, लेकिन ऑप्शन जब ही पढ़ा लड़का मुरझा जाता है। जा कोची दे दिया है C बट्टा 365 दिन, 365 दिन बट्टा सी गुना 365 दिन, और प्रकाश की तीव्रता। बहुत भोंद ऐसा सवाल देखता सीधे अगला पढ़ता है, लेकिन जो सीख कर गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया, वो अगला नहीं, वो इसको बनाता है। तो देखो रे, तब इसका सॉल्यूशन पहले समझो डिटेल, पूरा डिटेल से गहराई स्तर में देख भाई। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो भाई बात बताओ। प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष, इससे हम लोग क्या मापते हैं? इससे मापते हैं दूरी, इससे हम लोग दूरी मापते हैं। तो बताओ रे, एक जो है एक फॉर्मूला है, क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और प्रकाश वर्ष के कंडीशन में दूरी और विस्थापन बराबर ही होता है। जैसा कि आप क्लास 10th में जब सर आपको प्रकाश का चाल लिखते होंगे, तब भी आपका आंसर होगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जब सर जो है प्रकाश का वेग बोलते होंगे, तब पर भी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपका यही आंसर रहता होगा चाल और वेग का एक के। तो अब जो है देखो रे, तो प्रकाश वेग का, अरे सॉरी, जो है मतलब प्रकाश वर्ष के कंडीशन में जो चाल वही जो है वेग रहेगा। अब जो है दूरी और विस्थापन यहां बराबर रहेगा। तो देखो रे, तो वेग क्या है, तो यहां वेग को हम, अब देखो, तो प्रकाश के वेग को जो है c से दर्शाया जाता है। किससे? c से। बराबर क्या है? दूरी। नहीं तो ऐसा करते हैं, थोड़ा और इसको डिटेल बना देते हैं, शॉर्टकट काहे रे। देखो भाई, तो प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी। तो हम लोग यहां पहले दूरी का मान निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर क्या मतलब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वेग गुना समय। क्या होगा? वेग गुना समय। वेग गुना समय। और वेग क्या है तो बोल रहे, तो वेग क्या है? तो वेग जो है, वेग को c से और समय, तो कितनों दिन में तय किया गया दूरी? 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में 365 दिन, 365 दिन। तो अब बताओ रे, तो प्रकाश वर्ष से हम लोग मापते क्या है? दूरी। तो यहां दूरी का मान क्या है? तो आप लिखोगे प्रकाश वर्ष बराबर सर आया है दूरी का मान c गुना 365 दिन। अब देखो रे, जो लड़का ये सब जो है लेवल का सवाल समझ लेता है, तो फिर समझो उसका बुद्धि बहुत बढ़ जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? c गुना 365 दिन। अब देखो रे, अब भाई पहले बात जो है समझो ध्यान से, यहां दूरी और जो है विस्थापन दोनों एक ही रह जाएगा इस कंडीशन में। देख भाई, ऐसा जो है सवाल आता है तो जो है लड़का ऐसा जो है सवाल को जो है पढ़कर मुस्कुराता है, ऑप्शन देखता है, मुरझा जाता है, अगला पढ़ता है। लेकिन जो लड़का समझ गया है पूरा इसको बढ़िया से बनाकर आंसर निकाल देता है। ठीक है, बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, बाकी यहां से आगे हम लोग जो है प्यारे बच्चों कल पढ़ते हैं। जय हिंद।